नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है? अब तक की मुशावरत किससे हुई है, किससे अभी तक मुशावरत नहीं की गई और उसकी वजूहात क्या हैं? अगर जिससे मुशावरत नहीं की गई और उसने रोड़े अटकाने की कोशिश की या वावेला किया तो उसको किस तरीके से राम किया जाएगा? जो 5 नाम इस वक्त मंजर आम पे तो नहीं आए लेकिन उन नामों की बाज़गश सुनाई दे रही है, वो 5 नाम मुमकिन तौर पे कौन से हो सकते हैं? कितने नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए होंगे या कितने नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए होंगे? निगरान सेटअप कितनी तवालत इख्तियार कर सकता है? इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, 5 नामों के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में 5 नामों में मुशावरत हुई है। वो 5 नाम कौन से हो सकते हैं, या फिर वो 5 नामों में क्या कोई मुस्तनद नाम भी हो सकता है, या छठा नाम अभी तुरब का पत्ता है, वो पड़ा हुआ है और वही होगा? दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि खुद उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत की, तो क्या बाकी सारी जमातें जो थी वो उनका कोई रोल नहीं था? क्या बाकी सारी जमातें जो थी उनको सिर्फ साबका हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अपने साथ रखा गया था? पहली बात, इनका इसी बात पे शदीद एहतजाज और एतराज़ शुरू हो चुका है। 5 नाम बिल्कुल दे दिए इन्होंने, पांचों के पांचों नाम मुस्तरद हो गए हैं। मुझे जो इतला है, जो मेरे पास इतला है, नाम वो मंजूर होगा जो अपोजिशन लीडर देंगे, और अपोजिशन लीडर वो नाम देंगे जो उनको किसी जगह से आएगा। और अगर हुकूमत उस नाम को नहीं मानेगी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर हुकूमत उस नाम को नहीं मानेगी तो फिर ज़हन में रखिए फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और इलेक्शन कमीशन के पास जब फैसला जाएगा तो पंजाब की तर्ज पर ही फैसला होगा कि उसमें अपोजिशन की ही बात मानी जाएगी। एक बात तो आप ज़हन में रखिएगा। हाँ, अगर आप जो बहुत शोर मचा हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि एक तो ज़हन रखिएगा टेक्नोक्रेट होंगे, मुआशी माहिरीन होंगे, अगर उनमें कोई एक ऐसी सियासी शख्सियत होगी कि किसी सियासी शख्सियत को भी साथ रखा जाएगा तो उसका नाम शाहिद हकान अब्बासी होगा। ये आप मेरे नाम आज नोट कर लीजिएगा। बाकी नाम हम पहले भी प्रोग्रामों में बता चुके हैं, व्लॉग्स में बता चुके हैं, सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन टीम मुआशी होगी, टेक्नोक्रेट होंगे, और साथ में अगर कोई सियासी शख्सियत आएगी तो उसमें शाहिद हकान अब्बासी का बहुत ज्यादा अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं अगर टेक्नोक्रेट भी नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नहीं है, तो क्या कोई और भी सियासी शख्सियत हो सकती है, या फिर सियासी शख्सियत अगर कोई होगी तो सिर्फ और सिर्फ अब्बासी साहब होंगे? मेरा ख्याल से जो सियासी शख्सियत होगी सिर्फ अब्बासी साहब होंगे। एक ज़हन में रखिएगा, हुकूमत के नाम जो हैं वो नहीं होंगे। हुकूमत अपनी इफ़्फ़त बनाने के लिए, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए, अपनी नदामत को बचाने के लिए ये कह दे नहीं ठीक है जी ये जो नाम आया हम सब इस पर मुत्फिक हैं, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से दिया हुआ नाम नहीं होगा। मैं ये आपको कन्फर्म बात कर रहा हूँ। उसकी बहुत सी वजूहात है यासर। अगर हम थोड़ा सा डीपली इस पे चले जाएं, आज फैसल वाडा ने जो बयान दिया, फैसल वाडा पहले ऐसे बयानात नहीं देते थे। दूसरी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब का अचानक से एकदम से एक नई चीज को सामने ले आना और अचानक से बहुत सी ऐसी अल्फाज कह देना, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि ये किसको ब्लैकमेल करने के लिए, या किसको डराने के लिए, या किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए सब कुछ किया गया। फिर मरियम औरंगजेब साहबा का यह कहना कि हमने तो किसी पे पाबंदी नहीं लगाई, पाबंदी जिन्होंने लगाई आप उनसे पूछें। फिर यह कहना कि जनाब एक आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज के कान में किसने जाकर क्या कहा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो बहुत से लोगों की बहुत सी ट्यून्स चेंज हुई हैं। जब ट्यून्स चेंज हुई तो इसका मतलब है किसी जगह से उन्हें लिफ्ट नहीं हो रही, या किसी जगह पर वो किसी को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का वजीर आजम, निगरान वजीर आजम लाना चाहते हैं, जो अभी तक उनकी बात जो है वो पूरी नहीं हो सकी। मेरे पास जो इतला है वो यही इतला है, और इस इतला के मुताबिक आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। ये 5 नाम, 4 नाम, 6 नाम, 7 नाम, 8 नाम, 10 नाम ये दे लें, इनमें से किसी एक पर अमल नहीं होगा। देखिए, मैं शाहिद खान अब्बासी का इसलिए कहता हूँ, अगर सियासी शख्सियत आई तो उसका नाम उसमें शामिल होगा कि शाहिद खान अब्बासी कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। शाहिद खान अब्बासी कह चुके हैं कि अभी मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं है। तो वाकई मुल्क अभी इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं है,
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये बात किसी और तरफ से आई है। इलेक्शन एक तो होने नहीं, इलेक्शन 2023 में 24 में जाके हो सकती है, फरवरी में, क्योंकि मार्च के अंदर जाके आपको पता होगा सेनेट का इलेक्शन होना है, और सेनेट के इलेक्शन से पहले आपके चारों असेंबलियों के इलेक्शन होने जरूरी हैं, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जरूरी हैं। लेकिन अगर ये कोई ऐसी शिक ले आते हैं, अगर कानून में कोई ऐसी, क्योंकि इनको आजकल तो जिस तरह दर्जनों के हिसाब से केले या माल्टे या दीगर चीजें बिकती थी ना, आजकल दर्जनों के हिसाब से रोजाना तरामीम होती हैं। हो सकता है कोई ऐसी तरामीम ये ले आए कि जिस तरामीम के बाद सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो मजीद आगे चला जाए या कोई चीज हो जाए, लेकिन हुकूमत को ये चीज बारे में नहीं आती। हालात, यासर मैं आपको ये खबर आज दे दूं, हालात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही हैं। जब आपको एक ऐसा शख्स जिसकी अच्छी आसी अहमियत हो वो कहे कि चले हुए कारतूसों से अब हमने जान छुड़ानी है, तो फिर चले हुए कारतूस कौन है? चले हुए कारतूस, और ये भी कहे कि वो तमाम के तमाम चले हुए कारतूस जो हैं वो पीडीएम की हुकूमत है। फिर वो कहे जिस तरह एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई और जो उस मासूम बच्ची का हाल है वही इस हुकूमत ने इस मुल्क का हाल कर दिया है। अब हमें इन लोगों से जान छुड़ानी है। इन चीज़ों को अगर हम गौर से मुशाहिदा करें, इन चीज़ों पर हम गौर करें, तो हमें नजर आएगा कि किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है, किसी न किसी तरफ से कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है। खासकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ ना कुछ धमकियां देना या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ ऐसी चीजें सामने लाना, और उस वक्त में जब हुकूमत खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं, 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम रह गया है, कल के बाद परसों यकम हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे दिन कितने रह जाएंगे। अगर इन्होंने 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करनी है, अगर इन्होंने 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करनी है, फिर तो गिने चुने दिन रह गए हैं ना। आखिरी 2-3 दिन जो होते हैं वो हनीमून के दिन होते हैं, उसमें तो पता नहीं लगता, फाइलें इकट्ठी करके ले जाना, अपने काम करवाना, फलां करना। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि निगरान वजीर आजम जो है वो इनकी मर्जी का नहीं है। निगरान वजीर आजम जिनकी मर्जी का आना है उन्हीं की मर्जी का आना है। और निगरान, और मैं आपको यह भी बता दूं ये क्यों शोर डाल रहे हैं, चलिए मैं खबर आपको दे दूं। मियां साहब की वतन वापसी जो है ना, वो इसी चीज से मशरूत है कि ऐसा निगरान वजीर आजम आए जो इनको फैसिलिटेट करे, जो इनको सहूलत दे। अगर इनकी मर्जी का निगरान वजीर आजम आ गया तो फिर आप अगस्त सितंबर में वापसी देख लेंगे। अगर इनकी मर्जी का निगरान वजीर आजम ना आया तो फिर आपको वापसी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा वापसी के लिए। फिर आपको स्काइप पे तकरीरें नजर आएंगी, फिर आपको वीडियो कॉल्स नजर आएंगी, फिर आपको किसी और तरीके से जलसे और जुलूसों में ये चीजें नजर आएंगी। इसलिए इन 5 नामों पे अब मत ध्यान दें, ना ये 5 नाम हैं, ना इन 5 नामों को माना जाने। मान लें ये 5 नाम है, वो कौन से नाम है, क्यों नहीं सामने लाते? जब फैसला हो गया है क्यों नहीं सामने लाते? क्या उन 5 नामों में से किसी ने मौलाना फजलुर रहमान से डिस्कस की है? क्या एमकेएम से डिस्कस की है? क्या बाप पार्टी डिस्कस की है? क्या इसके अलावा जो इनके साथ पार्टियां मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, क्या उनसे डिस्कस की है? क्या किसी और ऐसी सियासी जमात से डिस्कस की है जो इनकी हुकूमत का हिस्सा है? अभी तक तो किसी से डिस्कस भी नहीं की, ना किसी सियासी जमात ने इस पर कहा है कि हमें किसी ने पूछा हो। बल्कि बाप पार्टी तो कह रही है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें हम पर डाका डालने के लिए आ रही हैं, हमें हमारे लोगों को तोड़ने के लिए आ रही हैं।